की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां रायपुर में कांग्रेस पार्टी के बाद अब भारतीय जनता पार्टी ने भी बलौदाबाजार के मामले में जांच समिति का गठन कर दिया है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को इस समिति का संयोजक बनाया गया है। इस समिति में खेल मंत्री टंकराम वर्मा, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष शिवरतन शर्मा, अनुसूचित मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय के अलावा पूर्व विधायक रंजना साहू को भी शामिल किया गया। बता दें कि समिति के सभी सदस्य बलौदाबाजार मामले की जांच करेंगे और जांच के बाद 7 दिन के अंदर पार्टी को मामले की रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। बता दें कि इसके पहले कांग्रेस की तरफ से भी समिति का गठन किया गया था और अब बीजेपी ने भी यहाँ पर समिति का गठन कर दिया है। तो बता दें, बलौदाबाजार हिंसा को लेकर सियासत गरमाई हुई है और पक्ष विपक्ष की बात की जाए तो एक दूसरे पर वार करते हुए नजर आ रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी इस मामले को लेकर चल रहा है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर जहां पर बलौदाबाजार हिंसा की जांच के लिए अब समिति बना दी गई है। बीजेपी की तरफ से खाद्य मंत्री दयालदास बघेल को इसका संयोजक बनाया गया। तो बता दें कि इस पूरे हिंसा को लेकर अब ये समिति जांच करेगी और 7 दिन का समय होगा जब अलग अलग बिंदुओं पर जांच करके ये समिति रिपोर्ट सौंपेगी। तो देखिए, पूर्व विधायक भी इसमें शामिल है और इसके अलावा अलग अलग नाम भी हमने आपको बताया कि इस जांच समिति में कौन कौन शामिल होगा। आपको एक बार फिर से बताते चले कि पूर्व विधायक रंजना साहू इसकी सदस्य होंगी। प्रदेश अध्यक्ष नवीन मार्कंडेय, जो कि अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष है, वो भी इस समिति का हिस्सा होंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। जुल्फिकार, देखिए, इस हिंसा की बात की जाए जिस पर हम देख रहे हैं सियासत गरमाई हुई और इस बीच अब समिति का गठन भी यहाँ पर कर दिया गया है। आखिर वो कौन कौन से बिंदु होंगे जिस पर जांच की जाएगी और 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपी जाएगी? ये राजनीतिक तौर से जो है जांच करने का जो है सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसा कि इसके पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी एक जांच समिति की घोषणा की थी कि वो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं और विधायक हैं वो जाकर उस घटनाक्रम की पूरी जांच करेंगे। अब उसके पलट देखें तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी जांच समिति की घोषणा की गई है और ये जांच समिति जाएगी और स्थानीय लोगों से बातचीत करेगी और बातचीत करने के बाद इस बात का पता लगाया जाएगा कि आखिर ये घटना क्यों हुई है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे। तो इसमें एक तरीके से ये कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर से जो है ना दोनों तरफ से जो है कवायद शुरू हो चुकी है और पक्ष विपक्ष बनने की कोशिश हो रही है। इस पूरे घटनाक्रम में एक दूसरे पर कहीं ना कहीं आरोप लगाने की बातें भी सामने आने लगी हैं। जब एक तरफ से शासन अगर उसकी जांच कर रहा है और न्यायिक आयोग की भी घोषणा कर दी गई है, न्यायिक आयोग उसकी जांच करेगा, उसके बिंदु तय कर दिए गए हैं, तो अब ऐसे में अगर राजनीतिक तौर से भी अगर जांचें की जाती हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से, तो इससे समझा जा सकता है कि ये मुद्दा कितना अहम है, क्योंकि जनता के बीच में, खासकर सतनामी समाज के बीच में ये संदेश जाना जरूरी है कि कौन किसके साथ है। क्योंकि अब यहाँ पर देखें तो दोनों जो पॉलिटिकल पार्टियों में हैं, तो सतनामी समाज के जो धर्म गुरु हैं दोनों पॉलिटिकल पार्टी में, रुद्र गुरु की अगर बात करें तो वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो बाल दास जो खुशवंत साहब हैं वो अभी वर्तमान में खुशवंत साहब आरंग से विधायक है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट से जीते हैं। तो ऐसे में देखें तो दोनों पॉलिटिकल पार्टी उस समाज को अपने पक्ष में कोशिश कर रही हैं। तो इस वजह से इस घटनाक्रम को लेकर दोनों पॉलिटिकल पार्टी की जांच है और भारतीय जनता पार्टी की जांच की, जिसमें पुन्नूलाल मोहल्ले हैं, रंजना बघेल हैं, तो इस तरीके से, और नवीन मार्कंडेय जो पूर्व विधायक है आरंग के, तो इन्हें शामिल किया गया है और ये वहाँ पे मौके पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे और क्या वजह रही इसकी एक रिपोर्ट वो भी पेश करेंगे। तो बिल्कुल साफ है कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं दोनों की मंशाएं हैं कि इस मामले में समाज को अपने पक्ष में किया जाए और ये बताने की कोशिश की जाए कि कौन किसकी गलती है और किस किस है पर ये पूरे घटनाक्रम हुआ है। जी, और जाहिर सी बात है जुल्फिकार, देखिए, बलौदाबाजार हिंसा की बात की जाए तो यहाँ पर विपक्ष को भी एक बड़ा मुद्दा मिला है और उनकी तरफ से आरोप भी यही लगाया जा रहा है कि देखिए, जब प्रदर्शन करने वाले थे लोग तो इसकी जानकारी पहले से थी, लेकिन उसके बाद भी अप्रिय स्थिति कैसे बन गई। हालांकि देखिए, पीसीसी चीफ दीपक बैच की भी अगर हम बात करें तो वो भी बलौदाबाजार जाएंगे, इसको लेकर उन्होंने ट्वीट भी किया था। कांग्रेस पार्टी के नेता अभी बलौदाबाजार पहुंच चुके हैं। अब से कुछ देर बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी वहां पे होगी। हालांकि उनकी तरफ से भी जांच समिति बनाई गई है, लेकिन कांग्रेस के तमाम नेता, पूर्व मुख्यमंत्री और भूपेश बघेल और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैच समेत तमाम जो बड़े नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो भी बलौदाबाजार
गए हुए हैं और वहाँ पे लोगों से मुलाकात भी करेंगे, घटनास्थल भी जाएंगे, खासकर विरोधपुरी जाएंगे जहाँ पे पूरा घटनाक्रम जहाँ से शुरुआत हुई है, जो धार्मिक चिन्ह की तोड़फोड़ की गई, उसके बाद पूरा समाज जो है वो आक्रोशित हो गया और एक बड़ी घटना को अंजाम दिया जिसमें कलेक्ट्रेट और एसपी ऑफिस को जला दिया गया था। तो अब इसमें जो घटनाक्रम है वो निश्चित तौर से निंदनीय है और समाज जिस समाज के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उसके आंदोलन में और ये पूरा घटनाक्रम हुआ है, तो देखें तो गुरु घासीदास जी के जो वचन हैं, जो उन्होंने सीख दी है, तो उसमें कहीं ना कहीं अहिंसा भी एक बिंदु है। तो ऐसे में जो घटनाक्रम हुए उसकी चारों तरफ से निंदा हो रही है और समाज भी इस बात की निंदा कर रहा है और ये कह रहा है कि कुछ लोग ऐसे असामाजिक तत्व थे जो उस प्रदर्शन में घुस आए और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी सीधे तौर से आरोप लगाया था कि कहा था कि ये समाज का जब आंदोलन था तो कांग्रेस पार्टी के विधायक देवेंद्र यादव कैसे थे जब वो समाज के नहीं हैं। तो कई सारे प्रश्न हैं और इसकी जांच जो है न्यायिक जांच होनी है, जो उसके बाद ही साफ होगा कि क्या स्थितियां थी। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से अपनी कोशिशें हैं और उनकी जांच समिति है कि मौके पर जाकर वस्तु स्थिति को जाने और लोगों से बातचीत के बाद इस क्रम की जो हुआ है उस पे पॉलिटिकली जो भी निकल कर आता है तो वो उनके पक्ष में और विपक्ष में होगा। तो ऐसे में वो तमाम बातें निकालने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए दोनों पार्टी की बात की जाए तो दोनों की तरफ से समिति का गठन कर दिया गया और जैसा कि आपने अभी हाल में अपडेट दी कि कांग्रेस की तरफ से बात की जाए तो टीम पहुंची हुई भी है। बीजेपी की तरफ से जो समिति का गठन किया गया है 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपनी है। इस समिति की बात की जाए तो ये कब पहुंचेगी और कब से जांच शुरू कर दी जाएगी? घोषणा हुई है और ये मान के चलिए कि कल से इसकी जांच शुरू हो जाएगी और जब ये मौके पर पहुंचेंगे तो वहां पे जो स्थानीय लोग हैं उनसे बात होगी, जो समाज के प्रमुख लोग हैं उनसे बात होगी, जो वीडियो फुटेज है उस पर देखा जाएगा कि कौन कौन लोग इस घटनाक्रम के समय पे वहां पे मौजूद थे, क्योंकि प्रदेश भर में बड़ी संख्या में लोग वहां पे पहुंचे थे। और इसको ये कहा जाए कि जो सामाजिक आंदोलन बताया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से भी समाज को कहा गया था कि वहाँ पे एक बड़ा आंदोलन किया जाना है, क्योंकि समाज के जो धर्म गुरु हैं और समाज के जो धार्मिक चिन्ह हैं उसके साथ छेड़छाड़ की गई है। तो इसको लेकर समाज के लोग बड़ी संख्या में वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। लेकिन जब ये कैसे उग्र हो गया और इस पूरे मामले में हालांकि सरकार ने भी कार्रवाई की, कलेक्टर और एसपी दोनों को निलंबित कर दिया गया है, उनके ट्रांसफर के बाद उनको निलंबित किया गया है। तो सरकार भी अपनी तरफ से कर रही है कोशिश। अब राजनीतिक तौर से पार्टी भी अपनी जांच रिपोर्ट में क्या तथ्य पाती है वो एक हफ्ते का समय लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह निष्कर्ष पर पहुंचती है, क्योंकि हालांकि सरकार की तरफ से तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया गया था कि इसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस के लोग शामिल हैं और कांग्रेस के विधायक उस घटना स्थल पर मौजूद थे, उन्होंने भड़काने का काम किया है। जी बिल्कुल जुल्फिकार, देखिए बड़ा मुद्दा है, बड़ी हिंसा हुई थी। हालांकि दोनों पार्टियों की तरफ से समिति बनाई गई, रिपोर्ट भी तैयार की जाएगी, लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ तथ्य सामने निकल कर आते हैं। नजरें बना रखिएगा, आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।